पॉइंट ट्रेडर, स्वागत है आपका आज की एक और ऑयल एनालिसिस की वीडियो में। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो ऑयल मार्केट में जो है हमें वापस से एक थोड़ा सा उछाल देखने को मिला है, राइट। ऑयल मार्केट जो है वापस से थोड़ा ऊपर की तरफ डायरेक्शन हमें देखने को मिला है। अब ये देखिए क्या है, अभी भी जो ट्रेड टेरिफ वॉर की सिचुएशन चल रही है, ट्रम्प अपने कुछ भी ऐसे डिसीजंस ले रहे हैं, नए पे नए डिसीजन कुछ ना कुछ आ रहे हैं। अभी कनाडा का भी डिसीजन ले लिया था जिसमें उन्होंने 25% टैरिफ बढ़ाया है एल्यूमिनियम एंड स्टील पे जो कनाडा इंपोर्ट्स आ रहे हैं। तो उस पे काफी ऐसे स्ट्रॉन्ग डिसीजंस का जो है वो कहीं ना कहीं अब इम्पैक्ट हमें ऑयल मार्केट में देखने को मिल रहा है, राइट। अच्छा, एक चीज और अगर आप ध्यान से देखोगे ऑयल मार्केट में, तो ऑयल में अगर आप देखोगे एक रेंज बाउंड के अंदर जो है देखो मार्केट यहाँ पे मूव कर रहा है, राइट। ये जैसे ही आप अगर 4 मार्च को अगर आप देखो, यहाँ से देखो जैसे ही मार्केट ये रेंज बाउंड में आया है, देखो 5 मार्च को। अब यहाँ से आप मार्केट का मूवमेंट देखो, मार्केट ने एक बार हमें लो शो किया, करेक्ट। फिर देखो मार्केट ऊपर गया, फिर वापस से मार्केट ने देखो ये वाले रेजिस्टेंस को रिटेस्ट किया, यही सेम लेवल से जहां से हमें मार्केट में गिरावट देखने को मिली थी। मार्केट देखो वापस से ऊपर गया, फिर यही लेवल रिटेस्ट किया, फिर देखो वापस से मार्केट यहाँ पर आया, ये वाले सपोर्ट को रिटेस्ट किया, और फिर मार्केट वापस ऊपर गया, और मार्केट ने फिर कोशिश करी है ये वाले लेवल को रिटेस्ट करने की, राइट। मार्केट फिर ऊपर गया है। अब एक चीज यहाँ पे और एक मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ टेक्निकल पे, जो कि एक प्राइस एक्शन का पार्ट है। ये ट्रेंड लाइन आप देख रहे हो, ये देखो एक ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन रही थी। अब देखो जैसे ही मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को देखो यहाँ से ब्रेक किया, कितना स्ट्रॉन्ग हमें बुलिश पैटर्न देखो यहाँ पे देखने को मिला है। सारी कैंडल्स जो है वो बुलिश है मार्केट में, आप देख रहे हो कितना स्ट्रॉन्ग हमें यहाँ पे बुलिश पैटर्न देखने को मिला है। एकदम से ऑयल मार्केट ने जो है थोड़ा सा जो है वो तेजी पकड़ी है ऊपर जाने के लिए, मार्केट फिर ऊपर गया है। अब यहाँ से देखो अभी जब मार्केट में अभी कोई ऐसा ऐसा मूवमेंट नहीं है, तो देखो यहाँ से आपको एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, और मार्केट देखो यहाँ से ऊपर गया है। तो ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हुआ है। तो ये इस तरीके से जब आप है ना पैटर्न्स को आप फॉलो करते हैं, जब आपको पता होता है कि अच्छा कहाँ पे ट्रेंड लाइन हो रही है, कहाँ पे मेरे को ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, तो एक आपको यहाँ पे अच्छा पोजीशन जो है वो आपको देखने को मिलेगा ट्रेड करने के लिए, राइट। अब ये इसलिए इतना इंपॉर्टेंट होता है। कल भी मैंने आपको क्या कहा था कि अगर मार्केट जो है उस मार्केट में अगर आपको ऐसा मूवमेंट दिखेगा ऊपर की तरफ, ऑब्वियस सी बात है कि सबसे पहले मार्केट कौन सा लेवल रिटेस्ट करेगा, 66.55 का, ये जो हमारा रेजिस्टेंस था, राइट। और मार्केट ने देखो ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, रेजिस्टेंस को रिटेस्ट किया, और जैसे ही देखो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, तो नेक्स्ट मैंने आपको क्या कहा था कि नेक्स्ट जो है मार्केट 67.23 या 24 तक का रिटेस्ट कर सकता है, राइट। एंड उसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको लेवल बताया था, दैट वाज 67.69। तो ये मैंने आपको लेवल बोले थे, राइट। और 67.2 के बाद मैंने आपको 67.50 या 50 का मैंने आपको कहा था, राइट। और आप देख पा रहे हो जो हाई कल मार्केट ने शो किया दैट इज 67.52। तो हमारी जो दो कंडीशंस थी वो फुलफिल हो गई हैं। उसके बाद मार्केट में हमें एक साइडवर्ड डायरेक्शंस देखने को मिला ऑयल मार्केट में, राइट। अब ये चीजें देखिए मैंने आपको क्या बताया था, अभी ओपेक ने डिसीजंस लिए हैं, राइट। रशिया का भी इशू चल रहा है, रशिया यूक्रेन का चल रहा है, सीज फायर का भी है। अब एक चीज देखो, इसका इम्पैक्ट जो है वो ऑयल मार्केट में इसलिए भी पड़ेगा क्योंकि देखो रशिया जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ऑयल मार्केट का, राइट। और मैंने आपको कल ही मतलब अभी कुछ टाइम पहले भी जब मैंने आपको बताया था, अभी रशिया यूक्रेन का जब सीज फायर चल रहा है, यूक्रेन एग्री हो चुका है सीज फायर के लिए, बट रशिया का अभी कोई जवाब नहीं आया है। तो अब आप देखो रशिया जो है वो कहीं ना कहीं, ऑब्वियस सी बात है, देखो यूक्रेन को कौन सपोर्ट कर रहा है, यूक्रेन को यूएस सपोर्ट कर रहा है। अभी जब सीज फायर का अभी जब डिसीजन यूक्रेन ने मान लिया है, जो ट्रम्प ने ये एक ऑप्शन रखा था, वो ऑप्शन को यूक्रेन ने एक्सेप्ट कर लिया, जेलेंस्की ने एक्सेप्ट करा। उसके बाद जो है वापस से यूक्रेन को इंटेलिजेंस और मिलिट्री सपोर्ट वापस से मिलने लग गया है, करेक्ट। अभी क्योंकि उससे पहले जब इनकी बात हुई थी यूएस में, वॉशिंगटन में, जब इनका पहले डिस्कशन हुआ था, तो उस समय जेलेंस्की ने बहुत गलत तरीके से जो है ट्रम्प से बात की थी, जो वो ट्रम्प को अच्छी नहीं लगी। तो उस वजह से ट्रम्प नाराज हो गए थे और उन्होंने अपना विड्रॉ कर लिए थे जो सपोर्ट वो दे रहे थे। अब वो मान गए तो उनको वापस से जो इंटेलिजेंस और मिलिट्री सपोर्ट दिया जा रहा है। अब इंटेलिजेंस और मिलिट्री सपोर्ट दिया जा रहा है तो यूक्रेन को तो देखो कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिल रहा है, बट रशिया को सपोर्ट कैसे मिलेगा। तो रशिया जो है वो अपने फंड्स जो है वो कैसे इकट्ठा कर रहे हैं, वो अपने क्रूड ऑयल को जो है वो कम प्राइसेस में बेच रहे हैं। एंड अब रशिया ने, पुतिन ने ये सोचा है कि वो पूरा एशियन मार्केट कैप्चर करना चाहते हैं, और पूरा एशियन मार्केट वो कैसे कैप्चर करेंगे, क्योंकि एशियन में सबसे बड़े प्लेयर्स कौन है, इंडिया एंड चाइना। एंड इंडिया तो वैसे ही रशिया का दोस्त है,
तो इंडिया के पास अब ऑप्शन है कि वो क्रूड ऑयल और सस्ते में ले सकता है, करेक्ट। और रशिया जो है उसने अपने प्राइसेस गिरा दिए हैं। तो अब जो है, और इंडिया और चाइना, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर है ऑयल के। ओके, सबसे ज्यादा इंपोर्ट हम लोग ही करते हैं ऑयल, चाइना और इंडिया करता है। तो ये सबसे बड़े प्लेयर्स हैं पूरे वर्ल्ड में, सबसे बड़े प्लेयर्स ऑयल के हम लोग हैं, क्योंकि हम ऑयल सबसे ज्यादा मंगाते हैं। तो जब हम ऑयल सबसे ज्यादा मंगा रहे हैं तो रशिया के लिए सबसे बड़ा मार्केट तो चाइना और इंडिया ही हुआ ना, राइट। और इंडिया तो पहले ही रशिया का दोस्त है, तो प्राइसेस और कम कर दिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम तो रशिया से ही लेंगे। प्लस उसने चाइना को भी टैप इन किया है, चाइना को भी कैप्चर करने की कोशिश है, और इसलिए अब वो पूरे एशियन मार्केट पे जो है वो रूल करना चाहता है रशिया। और इसलिए उसने अपने क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है वो कम कर दिए हैं, ताकि मार्केट कैप्चर जो है वो रह कर पाए। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। देखते हैं कि अब आगे क्या होता है, और इसके अगेंस्ट में यूएस क्या डिसीजन लेता है, वो हमें देखना पड़ेगा। एंड यूएस अभी वेट भी कर रहा है कि रशिया कब अपना जवाब देगा। जो सीज फायर के लिए एग्री हो चुके हैं, तो रशिया कब जवाब देगा, वो भी उस चीज का वेट कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा जो हमें टर्मोइल देखने को मिल रहा है ना मार्केट में, ये उसका हमें एक इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, राइट। प्लस आई थिंक शायद कल क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डेटा भी था। जी हाँ, देखो क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डेटा था कल, और इन्वेंट्रीज का डेटा देखो पॉजिटिव आया है। तो उस वजह से भी हमें एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट जो है वो मार्केट में दिखा है, ठीक है। तो अभी ये रेंज बाउंड में आप देख रहे हो, मार्केट इस रेंज में घूम रहा है। मैं रेंज बता देता हूँ, 67.70 एंड 65 की ये जो रेंज है, अभी इसी रेंज में मार्केट का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो लेट्स सी कि आज हमें मार्केट में क्या देखने को मिलता है। आई होप आपको ऑयल मार्केट को लेके आपको क्लैरिटी मिल गया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट ऑयल एनालिसिस की वीडियो में ट्रेडर्स। टिल देन प्लीज डू सेफ ट्रेडिंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू।